अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.5 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज दिस। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन बेसिकली वो शेप होती है जिसकी मैनी साइड्स होती हैं। पॉली मीन्स मैनी, तो हमारे पास बेसिकली पॉलीगॉन वो शेप होगी जिसमें मैनी एंगल्स होंगे जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास मैनी साइड्स होंगी। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसकी हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है अगर उसका एक्सटीरियर एंगल हमारे पास नॉन है। तो इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमारे पास कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे उसकी जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हों, उसके सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा 360 होते हैं। यानी कि हम जब कोई भी पॉलीगॉन लेते हैं और उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स को सम करते हैं तो वो हमारे पास इक्वल आता है 360 डिग्री के। तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन आ जाएगा 360 डिग्री। और फर्स्ट पार्ट में मैयर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल हमारे पास गिवन है 45 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना चाहें तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल एंगल सम ऑफ एंगल्स को डिवाइड कर देंगे मैयर ऑफ ईच एंगल से। जब 360 को हम 45 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8। यानी कि अगर हम 8 एंगल्स 45 डिग्री के हों तो उनका सम हमारे पास 360 आता है। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आ जाएंगे 8। क्योंकि इस पॉलीगॉन के 8 एक्सटीरियर एंगल्स आ रहे हैं तो जिस पॉलीगॉन के जितने नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी 8 साइडेड पॉलीगॉन ऑक्टागोन होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलीगॉन है ये ऑक्टागोन है। इसी तरह से सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास मैयर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड करेंगे मैयर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल से। 360 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। अब क्योंकि इस पॉलीगॉन के नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 6 बन रहे हैं तो इसकी इतनी ही नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी 6 साइडेड पॉलीगॉन हमारे पास होती है हेक्सागोन। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो 360 डिग्री ही होंगे क्योंकि हमारे पास चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो उसके सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा 360 डिग्री होते हैं। वन एक्सटीरियर एंगल हमारे पास गिवन है 120 डिग्री। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए हम 360 को डिवाइड कर देंगे 120 से। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स आ जाएंगे 3। डी पार्ट में भी हमने सेम यही करना है। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो है वन एक्सटीरियर एंगल है वो हमारे पास 40 डिग्री है। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी कि 360 को डिवाइड करेंगे मैयर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल से यानी कि 40 से। 360 को जब 40 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9। अब क्योंकि इस पॉलीगॉन के नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 9 है तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स भी 9 ही होंगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा रेगुलर पेंटागोन हुज एक्सटीरियर एंगल्स आर पी क्यू आर एस टी एंड ईच इंटीरियर एंगल इज के। व्हाट इज द मैयर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि एक रेगुलर पेंटागोन है जिसके एक्सटीरियर एंगल्स हैं पी क्यू आर एस एंड टी और उसका ईच इंटीरियर एंगल जो है वो के है। तो हमने मैयर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास पेंटागोन है इसकी हमारे पास जो एंगल्स गिवन है वो 5 एंगल्स हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी नंबर ऑफ साइड्स भी 5 ही होंगी। तो एक पेंटागोन है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 5 है, उसका इंटीरियर एंगल के है। तो हमने मैयर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्योंकि पेंटागोन में एक्सटीरियर एंगल्स 5 गिवन थे तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स भी n5 होंगी और जो भी पेंटागोन हो उसके सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं 360 डिग्री के। तो यहाँ से हम ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितने डिग्री का है। तो एक्सटीरियर एंगल मैयर करने के लिए हम 360 को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ साइड्स के साथ। जब 360 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 72 डिग्री। यानी कि जो पेंटागोन है उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो एक एंगल 72 डिग्री का है और टोटल नंबर ऑफ एंगल्स 5 है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना था, इंटीरियर एंगल हमारे पास होता है 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। 180 डिग्री में से जब हम एक्सटीरियर एंगल 72 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल मेजरमेंट आ जाएगी 108 डिग्री।
नेक्स्ट हमारे पास है इसका बी पार्ट, ईच एक्सटीरियर एंगल। हमने इसका एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो हम बेसिकली इसमें देखते हैं कि जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो इंटीरियर एंगल आ रहा है 108 डिग्री। के क्योंकि इंटीरियर एंगल था तो के आ जाएगा 108 डिग्री। इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यही हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है 72 डिग्री। तो क्योंकि टोटल 5 एक्सटीरियर एंगल्स थे इसके, तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 72 डिग्री का है। तो एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस और एंगल टी सारे के सारे इक्वल हैं 72 डिग्री के। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 5 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि एक पॉलीगॉन है जिसके इंटीरियर एंगल 5 टाइम्स एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है, तो हमने उसके नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है वो x है और इंटीरियर एंगल y है। जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है वो ये है कि ईच इंटीरियर एंगल इज़ 5 टाइम्स एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल के। इंटीरियर एंगल हमने लेट किया था कि वो y है, तो y इक्वल आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल x के। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 5x। इसी तरह पॉलीगॉन में हमारे पास इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। यही हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल है y, एक्सटीरियर एंगल है x। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। अब यहाँ से हम लोगों के पास दो इक्वेशंस हैं जिसमें से हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ साइड्स उतनी ही होती हैं एक पॉलीगॉन की जितने उसके एक्सटीरियर एंगल होते हैं, और एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है x। तो यहाँ से हमने x फाइंड आउट करना है। जो जितने नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल होंगे वही हमारे पास नंबर ऑफ साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें 5x, यानी कि इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो ये आ जाएगा x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x में 5x ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x फाइंड आउट करने के लिए 6 को इक्वल के साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री के। यानी कि यहाँ से हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन आ रहा है वो आ रहा है 30 डिग्री। अब जब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 30 डिग्री, तो एक्चुअल में ये हमारे पास 1 एक्सटीरियर एंगल इक्वल है 30 डिग्री के। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने हैं। तो उसके लिए हम बेसिकली ये देखते हैं जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन हमारे पास आ रहा है 30 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल के। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन हमारे पास 360 होते हैं। मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल यहाँ पे हमारे पास है 30 डिग्री। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स या फिर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन आ जाएंगी 12। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मिनिमम इंटीरियर एंगल्स एंड मैक्सिमम इंटीरियर एंगल्स पॉसिबल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि एक जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसके मिनिमम इंटीरियर एंगल्स और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स कितने हो सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली जो एक रेगुलर पॉलीगॉन होती है उसकी मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं वो 3 होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन आ जाएगी 3, जो कि मिनिमम पॉसिबल साइड्स है। एक पॉलीगॉन के लिए जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैविंग 3 साइड्स का या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैविंग n साइड का फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यानी कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, जिसमें n हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स 3 है तो हम n की जगह पे 3 पुट कर देंगे, आ जाएगा 3-2 इंटू 180 डिग्री। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 180 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसकी मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स 3 होती हैं, और जो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स के साथ पॉलीगॉन होती है उसके इंटीरियर एंगल होते हैं 180 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल कितने मेजर का आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स या टोटल नंबर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, तो ईच इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट आ जाएगी 60 डिग्री। यहाँ से क्योंकि हमने क्वेश्चन में मिनिमम इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना था तो ये आ जाएगा 60 डिग्री।
एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है, 180 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 5 साइड्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी 5 साइड्स है, उसका हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन जो हमारे पास होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। एक पॉलीगॉन की जितनी भी साइड्स हों उसके सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा 360 डिग्री के ही इक्वल होंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स गिवन है 5 और ईच एक्सटीरियर एंगल की जो मेजरमेंट है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो एक्सटीरियर एंगल की जो मेजरमेंट आएगी वो आएगी सम ऑफ एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स या फिर टोटल नंबर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन यानी कि 5 के। 360 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्सटीरियर एंगल इक्वल आ जाएगा 72 के। इसी तरह से सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो नंबर ऑफ साइड्स गिवन है वो n है, तो इस केस में हम n की जगह पे पुट कर देंगे 9। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 9 के और यहाँ से हमारे पास एक्सटीरियर एंगल इक्वल आ जाएगा 40 डिग्री। इसी तरह अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन की 15 साइड्स हों तो हम 360 को डिवाइड करेंगे 15 से और एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 24 डिग्री। लास्ट पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स गिवन है 20। एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम 360 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइड्स 20 से, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 18 डिग्री। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। इस क्वेश्चन में हमारे पास है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, हमने बताना है कि क्या एक रेगुलर पॉलीगॉन की एक्सटीरियर एंगल्स 50 डिग्री के इक्वल हो सकते हैं या नहीं। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल गिवन है वो 50 डिग्री है और कोई भी अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन हो तो उसके सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं 360 डिग्री के। अब हमने ये चेक करना है कि क्या किसी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री के इक्वल हो सकता है या नहीं। तो उसके लिए हम बेसिकली ये देखते हैं, हमारे पास पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला है वो है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, जिसमें n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन n कैलकुलेट करें तो ये आएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। 360 को जब हम एक्सटीरियर एंगल 50 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 7.2, जो कि हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट वैल्यू आ रही है, होल नंबर वैल्यू नहीं आ रही। साइड्स हमारे पास या तो 7 साइड्स हो सकती हैं या 8 साइड हो सकती हैं। 7.2 साइड्स पॉलीगॉन की एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स एक होल नंबर होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता। या इसको हम यूँ भी देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से इस फार्मूले को रीअरेंज करें तो n इंटू एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है 360 डिग्री के। एक्सटीरियर एंगल अगर 50 डिग्री है तो हमारे पास 50 का कोई भी मल्टीपल ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिससे हमारे पास रिजल्ट 360 आए। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन का एंगल 50 डिग्री हो। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द पॉलीगॉन हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। इसमें हमने बेसिकली एक ऐसी पॉलीगॉन बतानी है जिसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल हो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के। तो हम ये पॉलीगॉन फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली देखते हैं कि हमें जो कंडीशन गिवन है उसमें है कि हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने चाहिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स के। एक पॉलीगॉन के जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, वो इक्वल होना चाहिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स यानी कि 360 के। अब यहाँ से अगर हम n फाइंड आउट करें यानी कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन जिसमें ये कंडीशन फुलफिल होती हो, तो यहाँ पे हमारे पास n-2 इक्वल आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 180। 360 में से 180 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। n-2 इज इक्वल्स टू 2 में से अगर हमने n फाइंड आउट करना है तो 2 को इक्वल के साइड पे ले आएंगे, n हमारे पास आ जाएगा 2 + 2। तो यहाँ से हमारे पास साइड ऑफ पॉलीगॉन आ रही है 4। वो पॉलीगॉन जिसकी साइड 4 हो वो बेसिकली एक स्केयर फॉर्म करती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्केयर एक ऐसी पॉलीगॉन है जिसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल आते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स के। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स, आइडेंटिफाई द पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन है जिसके इंटीरियर एंगल्स का अगर हम सम करें
तो वो 4 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल आता है। तो इस केस में वो पॉलीगॉन हमने फाइंड आउट करनी है जो ये कंडीशन फुलफिल करती हो। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो कंडीशन थी वो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन का हमारे पास फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी कि 360 डिग्री के। यहाँ से हमने n फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम 180 को पहले इक्वल के साइड पे ला के डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n-2 इज इक्वल्स टू 8। नंबर ऑफ साइड यहाँ पे n है तो n फाइंड आउट करने के लिए हम -2 को जब इक्वल के साइड पे लेकर आएंगे तो ये +2 बन जाएगा। 8 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी 10, यानी कि वो पॉलीगॉन जिसके 10 साइड्स हो यानी कि डेकागोन वो पॉलीगॉन है जिसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 4 टाइम्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 120 डिग्री, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि एक पॉलीगॉन है जिसका एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है और हमने उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन गिवन है 12 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल को यूज़ करके हम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। यही फार्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो यही फार्मूला हमने रीअरेंज करके लिखा है नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। जब हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 को डिवाइड करेंगे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 12 डिग्री से तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन आ जाएंगी 30। अब हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है n-2 इंटू 180 डिग्री, जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स है और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स या मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन 30 आया है। तो नंबर ऑफ साइड्स की जगह पे हम 30 पुट कर देंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इक्वल आ जाएगा 5040। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है, find the number of sides in a regular polygon when the measure of each exterior angle is 72 डिग्री। इस क्वेश्चन में भी हमने साइड्स ऑफ पॉलीगॉन फाइंड आउट करनी है अगर उसका एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 72 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अब क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ साइड्स हैं और हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है तो इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 360 डिग्री है और एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन हमें गिवन है 72 डिग्री। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन आ जाएंगी 5, क्योंकि 5 साइड्स वाली पॉलीगॉन पेंटागॉन होती है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि ये जो पॉलीगॉन है ये एक पेंटागॉन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागॉन आर दीज रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। इस क्वेश्चन में हमें एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन गिवन है y+5 डिग्री 2y+3 डिग्री, इसी तरह से ये 3 और हमने इसमें मेजर ऑफ ईच एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एंगल्स 5 हैं और हमने ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास हमें पता है कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं और इस पॉलीगॉन में हमें 5 एंगल्स की एक्सप्रेशंस गिवन है, तो अगर हम उनको सम करें तो वो हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y+5 + 2y+3 + 3y+2 + 4y+1 + 5y+4 डिग्री। तो यहाँ से हम इन पांचों एंगल्स को की एक्सप्रेशन को अगर सम करें तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 360 डिग्री के। y आपस में अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास ये 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो हमारे पास ये टोटल 15 y आ जाएगा प्लस इसी तरह हम कॉन्स्टेंट्स को ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 15। तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी 15y + 15 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 15 अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा y+1 × 15 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 15 इक्वल के साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, y+1 यहाँ से हमारे पास आ रहा है 24, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो ये आ जाएगी 23। अब इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम जो एक्सप्रेशंस थी उनमें y की वैल्यू को प्लग कर देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट था y+5 डिग्री, तो y में अगर हम पुट करेंगे 23 + 5 तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 डिग्री। इसी तरह सेकंड एक्सप्रेशन थी 2y + 3 डिग्री,
इसमें 2 एज इट इज़ आ जाएगा, y की जगह पे y की वैल्यू 23 डिग्री प्लस 3 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 49 डिग्री। इसी तरह रिमेनिंग एक्सप्रेशंस में भी हम y की वैल्यू पुट करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो पेंटागोन है उसके एंगल्स हमारे पास आ जाएंगे 28 डिग्री, 49 डिग्री, 72 डिग्री, 93 डिग्री और 119 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है। अ कन्वेक्स पॉलीगॉन हैज़ 14 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। इसमें हमारे पास गिवन है कि एक पॉलीगॉन है जिसके 14 डायगोनल्स हैं और हमने उसकी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन गिवन है 14 और हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन का हमारे पास फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 14 के। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों ने इसको जब सॉल्व करना है n को n से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल्स टू 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28। इसको अगर हम रीअरेंज कर लें तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। मिड टर्म ब्रेक करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास n की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, n इज इक्वल्स टू 7 और n इज इक्वल्स टू -4। एक n पॉजिटिव आ रहा है और एक n नेगेटिव आ रहा है। n हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स हैं और नंबर ऑफ साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम इस नेगेटिव वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे और यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इक्वल आ जाएंगी 7 के। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन हैविंग 13 साइड्स। इसमें हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन फाइंड आउट करने हैं अगर उसके साइड्स हमारे पास 13 है। इस क्वेश्चन में हम फार्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन हमारे पास इक्वल होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n हमारे पास है 13 यानी कि नंबर ऑफ साइड्स 13 है, n की जगह पे हम पुट कर देंगे 13 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन हमारे पास इक्वल आ जाएंगे 1980 डिग्री। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज 2880, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। इस क्वेश्चन में हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स गिवन है और हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। इसमें हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स गिवन है 2880 और नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की जगह इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे 2880 इज इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 180 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा। जब हम 2880 को 180 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू n माइनस 2। n फाइंड आउट करने के लिए 2 को इक्वल के साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास 16 में प्लस हो जाएगा। 16 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास n इक्वल आ जाएगा 18 के। n हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स हैं तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन आ जाएंगी 18।